भारत में साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। ये खगोलीय घटना वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम है, जहां विज्ञान में इसे एक प्राकृतिक घटना माना जाता है। धर्म और आस्था से जुड़े लोगों के लिए इसके बहुत अलग और विशेष मायने हैं। इसे यहां अनहोनी और अंधविश्वास से जोड़ा गया है। हम आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। तो ब्लड मून और ठीक 9:57 पर इसकी शुरुआत होने वाली थी, जो शुरुआत हो चुकी है। लगभग 3 घंटे 30 मिनट कुल मिलाकर के वक्त आज साल के इस आखिरी चंद्र ग्रहण का देखने को मिलेगा और अपने आप में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि कई सारी पाबंदियां अपने साथ लेकर आता है। तो जानकार जो होते हैं वो यही बताते हैं कि नियमावली है इससे जुड़ी, जिसका पालन करना जरूरी है। डरने की बात नहीं है, लेकिन कुछ नियमावलियां जिसका पालन करना इस चंद्र ग्रहण में जरूरी हो जाता है। और शुरू हो चुका है सबसे प्रबल तरीके से 11:57 पर नजर आएगा। 9:57 से इसकी शुरुआत हो चुकी है और लगभग रात के 1:30 बजे तक ये जो साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये देखने को मिलेगा। हालांकि खुली आंखों से भी देखा जा सकता है चंद्रमा के स्वरूप को इस दौरान, लेकिन बायनोकुलर या फिर टेलीस्कोप से देखना ज्यादा बेहतर माना जाता है आंखों के लिहाज से। विशेषज्ञ डॉक्टर जानकार यही बताते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी सावधानियां अपने आप में समेटे हुए आज का ये पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसका दीदार देश के हर हिस्से से होगा। और क्योंकि भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि चल रही है, 1:26 पर यह खत्म होगा। शुरू हो चुका है अब ये चंद्र ग्रहण और साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इस दौरान ब्लड मून का नजारा देखने को मिलेगा। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है और भले एक डर समाया होता है, लेकिन लोगों को बेसब्री से इंतजार भी होता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत दृष्टि देखने को मिलती है। और ऐसे में बाइनोकुलर या फिर टेलीस्कोप ज्यादा बेहतर होता है खुली आंखों से देखने के बजाय। इसलिए ये ध्यान जरूर रखिएगा। ये खगोलीय घटना है कुल मिलाकर के, और वैज्ञानिकों के लिए बहुत रोचक होता है, दिलचस्प होता है, एक रिसर्च वर्क होता है। विज्ञान इसे प्राकृतिक घटना मानता है, लेकिन धर्म और आस्था से जुड़े लोगों के लिए अपने आप में एक विशेष, एक बहुत अनूठा वक्त होता है, जब मंत्रों का जाप, ईश्वरीय कृपा एक तरीके से बरस रही होती है। इतना खास हो जाता है ये चंद्र ग्रहण का समय। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सचेत रहने की जरूरत है। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों इसे अंधविश्वास से जोड़ा गया है। ब्लड मून की मिस्ट्री क्या है, देखिए। रंग बदलेगा महाता तो तबाही होगी बेहिसाब। आसमान में खगोलीय घमासान, धरती पर क्या होगा अंजाम। 82 मिनट का खूनी चांद लाएगा कयामत का पैगाम। चंद्र ग्रहण की पूरी कहानी आस्था और विज्ञान की जुबानी। सफेद चांद बदलेगा रंग, क्या है ब्लड मून का रहस्य। अब से कुछ देर बाद आसमान का चांद अपना रंग बदलने वाला है। सफेद चांद कुछ देर में नारंगी और फिर सुर्ख लाल होने वाला है। भारत में दूसरे और साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का आगाज हो चुका है। करीब 3 घंटे 28 मिनट तक होने वाली इस खगोलीय घटना में पूर्ण चंद्र ग्रहण 82 मिनट तक रहेगा। इन 82 मिनट तक आसमान में चमकने वाला सफेद चांद लाल और नारंगी रंग का दिखाई देगा। यह साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। 27 जुलाई 2018 के बाद पहली बार है जब ग्रहण को देश के सभी हिस्सों में देखा जाएगा। आसमान में दिखने वाले इस अद्भुत नजारे को ब्लड मून या खूनी चांद कहा जाता है। अनुमान है कि दुनिया के करीब 77% आबादी इस पूर्ण चंद्र ग्रहण को देख सकेगी। भारत के साथ एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। तो क्या आसमान का यह खूनी चांद इंसानी जिंदगी में तूफान लाने वाला है? ब्लड मून की इस खगोलीय घटना का आखिर क्या है रहस्य? इंसानी जिंदगी पर आखिर
इसका क्या होगा असर, इसे लेकर आस्था और विज्ञान की कैसी है नजर। ब्लड मून, इसे लेकर हजारों साल पुराने ज्योतिष और विज्ञान के अपने अपने तर्क हैं। धर्म ग्रंथों और ज्योतिष में ब्लड मून का रिश्ता अक्सर रहस्य, अनहोनी और अंधविश्वास से जोड़ा गया है। तो ब्लड मून को लेकर विज्ञान के अपने तर्क ज्योतिष के मुताबिक दरअसल चंद्र ग्रहण के दौरान या उसके कुछ दिनों बाद देखा गया है कि समंदर में पहले के मुकाबले ज्यादा हलचल होती है। साथ ही इसका धरती पर काफी असर होता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, बारिश, बादल फटना और विनाशकारी भूकंप जैसी घटनाएं घटती हैं। ऐसा चंद्र ग्रहण के 41 दिन बाद तक गुरुत्वाकर्षण घटने या बढ़ने से होने की आशंका रहती। तो क्या पिछले 2 महीने से धरती के अलग अलग हिस्सों में जो जल प्रलय जैसे हालात दिख रहे हैं वो अभी सिर्फ ट्रेलर है? क्या आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी आपदा धरती पर आ सकती है? चंद्र ग्रहण के बाद क्या बड़ा भूकंप आएगा या फिर बड़ा ज्वालामुखी फटेगा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो साल का ये आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। इसे लेकर हम धर्म और विज्ञान की कसौटी पर कसे उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ब्लड मून होता क्या। दरअसल जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है, जो नीली रोशनी को विखंडित कर लाल रंग में तब्दील हो जाती है और चंद्रमा लाल रंग में रंगा नजर आता है। इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। खूनी चांद की इस खगोलीय घटना के बाद धरती पर क्या वाकई 41 दिन बाद तक प्राकृतिक आपदाओं के आने की आशंका बढ़ जाती है? ये जानने के लिए हमने अंक ज्योतिष एक्सपर्ट्स की मदद ली। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर हम इस पूरे दोनों ग्रहण के बीच के समय को देखें, आज हमारा चंद्र ग्रहण है और फिर सूर्य ग्रहण 21 को है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 राशि परिवर्तन हमें मिलेंगे। मंगल देव का राशि परिवर्तन तो है ही, साथ में शुक्र देव का भी राशि परिवर्तन है जो केतु देव के साथ युति करने जाएंगे। और मेदनीय ज्योतिष में शुक्र को जनता का कारक माना गया है, एक ऐसा कारक जो लोगों के सुखहाली का, लोगों के खुशी का, लोगों के जॉय का कारक है। साथ ही साथ हमें इस समय में एक और परिवर्तन देखने को मिलेगा सूर्यदेव का। सूर्यदेव भी अपनी सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में प्रवेश करें। अगर इन सबको देख लें, देखिए मैं बार बार यही बोल रहा हूं, ये समय डरने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें डरना है या हमें, हाँ, बट ये समय है अवेयर होने के लिए। ये समय है अपने अंदर छुपे हुए जो हमारी बुराइयां हैं या जो चीजें हमारी अच्छी नहीं हैं उसको बाहर लेट गो करने का। 18 साल पहले भी एक ऐसा ही टोटल ल्यूनर एक्लिप्स आया था जिसमें आपको जो है सेम रिसेशन, उसके बाद जैसे ही ल्यूनर एक्लिप्स आया था उसके बाद जो है आपका रिसेशन आ गया था। तो और इंडिया के लिए भी यह समय जो है रिसेशन वाला रहने वाला है। इंडिया इस समय पर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका बहुत असर पड़ने वाला है। वॉलेटाइल होने वाली है स्टॉक मार्केट। यहाँ तक कि अगर क्रिप्टो करेंसी की भी बात करें तो वो नीचे आती हुई दिख रही है। इसलिए कोशिश करें स्पेकुलेशंस इस समय ना करें, लॉन्ग टर्म में सोचें। और जो लोग यूएस में क्रिप्टो करेंसी में जो है इन्वेस्ट करके बैठे हैं ना, वो भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि हाँ भी ये ग्रहण के बाद बहुत ज्यादा जो है वॉलेटाइल होती दिखेगी। लोग कहेंगे कि हाँ भी हमने गलती कर दी। यहां तक कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी इस समय बड़ी परेशानी आने वाली है। ज्योतिष ब्लड मून की इस घटना को अनहोनी और अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं, लेकिन धरती से करीब 3,83,000 किलोमीटर दूर इस उपग्रह के साथ हो रही खगोलीय घटना को विज्ञान अपनी कसौटी पर कसता है। इसे लेकर खगोल शास्त्री क्या कहते हैं, अब ये जान लीजिए। जैसे आपकी लाइफ चलती है वैसे ही चलती है। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन, और ये नेचुरल जो फिनोमिनन है, बट हाँ प्रिमिटिव टाइम में आज से 3-4 साल, 1000 साल पहले जब लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता था, जब साइंस इतनी तरक्की नहीं करी थी, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि एक आदमी डरता है जब कुछ एकदम से अंधेरा हो जाए या एकदम से रोशनी हो जाए, चाहे सोलर एक्लिप्स हो या लूनर एक्लिप्स हो। तो जो भी इन्वायरमेंटल चेंज होता है तभी आप पक्षियों को भी देखेंगे क्योंकि उनको एक तरह से जोड़ लगता है। बट आज की डेट में जहाँ साइंस इतनी आगे पहुंच गई है, हमें सब कुछ मालूम है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इसका कोई एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि जो नेचुरल फिनोमिनन है वो अपना काम कर रहा है। जाहिर है जहां हजारों साल पुरानी ज्योतिषीय गणनाओं को नहीं नकारा जा सकता, तो विज्ञान के तर्क को भी झुठलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे चंद्र ग्रहण को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू माइथोलॉजी में चंद्र ग्रहण के होने के पीछे राहु के चंद्र देवता से नाराज होने की मान्यता है, तो दूसरी सभ्यताओं में इसे लेकर अलग अलग कथाएं हैं। क्या है ये कथाएं और क्या मान्यताएं इनसे जुड़ी हुई हैं, देखिए।
आधी रात से पहले खूनी होगा चंद्रमा। बयासी मिनट आसमान में दिखेगा ब्लड मून। राक्षस के चक्रव्यूह में आएगा रात का राजा। कुछ देर में दिखेगा कुदरत का करिश्मा। साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला यह सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे ब्लड मून या फिर खूनी चांद भी कहा जाता है, जो देश के लगभग सभी हिस्सों में देखा जा सकेगा। अगले 3.5 घंटों तक आसमान का राजा कुदरत की सबसे खतरनाक गिरफ्त में होगा। ये 85% ऑफ द होल वर्ल्ड में आज विजिबल होगा। इंडिया में भी काफी टाइम बाद इतना अच्छा रेड मून देखने को मिलेगा। सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस। इट्स अ टोटल ल्यूनर इक्लिप्स जो कि लास्ट आपका 27 जुलाई 2018 में हुआ था, और पार्शियल लास्ट ल्यूनर इक्लिप्स हुआ था वो हुआ था 2021 में। सो अराउंड 4 to 5 years बाद दिल्ली से पूरा ल्यूनर इक्लिप्स, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स दिख रहा है। एंड वैसे ये साल में 2 से 4 बार होता है, बट हर जगह नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं है। दिल्ली में इस बार हो रहा है, काफी टाइम बाद हो रहा है। सो इट्स एन बिग इवेंट। चंद्र ग्रहण की जो खासियत है वो ये है कि सूर्य, धरती और चंद्रमा एक लाइन में आ जाते हैं, जिसको हम अगर एस्ट्रोनॉमी की भाषा में कहें तो इस पोजीशन को सिजु जी बोलते हैं, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब यही होता है कि जब 3 बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज एक लाइन में आती हैं तो उसको हम लोग सिजु जी बोलते हैं। इस साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण की हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, उसके धार्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन पहले चांद के चमत्कार के वो रहस्य जान लीजिए जो हजारों सालों से लोगों से धरती पर कुदरत का अचंभा बनी हुई है। हिंदू मैथोलॉजी से जुड़ी ये तस्वीरें तो आपने टीवी पर कई बार देखी होंगी। हजारों साल पहले की ये पौराणिक कहानी आज भी हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग में है। समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को पीने के लिए देवताओं और असुरों में महासंग्राम छिड़ गया था। छल से अमृत पान करने के लिए स्वरभानु नाम का दैत्य रूप बदलकर देवताओं का साथ बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को बताया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि उसके मुख ने अमृत चख लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। सिर वाला हिस्सा राहु कहलाया, जबकि धड़ का हिस्सा कीतों के रूप में पहचाना गया। हालांकि विज्ञान इस पौराणिक मान्यता को नहीं मानता। चंद्र ग्रहण को लेकर विज्ञान का अपना तर्क है। एज ए साइंटिस्ट मैं बताऊंगा कि ब्लड मून जो होता है वो बस ऐसा नाम दिया गया है क्योंकि चांद का रंग उस समय वैसा हो जाता है, और साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ बुरा हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ होगा।
आप लोग बाहर आ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके साथ आपके जीवन का कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। ये सब जो भी सुपरस्टिशन थे ये सब आए हैं क्योंकि पहले के दिन लोग ये समझते नहीं थे कि एग्जैक्टली कैसे होता था, लेकिन आज 21वीं सदी में हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि कैसे और क्यों एग्जैक्टली लूनर एक्लिप्स होता है। क्यों तो अभी साइंस का काम ये होता है कि ये बताना कि कोई चीज क्यों हो रहा है। विज्ञान के मुताबिक पृथ्वी और सभी दूसरे ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस दौरान कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण की घटना तभी होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो। खगोलीय विज्ञान के अनुसार ये केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव होता है। इसी वजह से चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होते हैं। चंद्र ग्रहण 3 तरह के होते हैं: पूर्ण, आंशिक और उपछाया चंद्र ग्रहण। इसको अम्ब्रा कहते हैं। अम्ब्रा क्या होता है बेसिकली कि जब मून पास करता है अर्थ की डार्केस्ट शैडो से, राइट, तो वो उस टाइम मून ये ब्लड कलर का दिखता है। तो इट इज बेसिकली पासिंग ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ डार्केस्ट साइड, तो ये कलर ट्रांजिशन होता है। और इसका कोई वो किसी रेस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप कहीं जाते हो, कहीं आपकी शैडो आएगी, लाइट के नीचे होगे, आपका कलर अलग हो जाएगा। अगर आप डार्कर साइड में जाओगे तो कलर अलग हो जाएगा। तो वही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ब्लड मून या पूर्ण चंद्र ग्रहण को लेकर अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग मान्यताएं। इनका सभ्यता दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसे ब्लड मून का रहस्यमय सच का प्रतीक माना जाता है। इनका सभ्यता के लोगों का मानना था कि चांद पर एक खतरनाक जगुआर हमला करता है और उसे खा जाता है। इनका सभ्यता वाले लोगों का विश्वास था कि तेंदुए के हमले की वजह से ही चांद का रंग लाल हो जाता है। उन्हें डर था कि चांद को खाने के बाद ये जगुआर धरती पर रहने वाले लोगों को भी खा जाएगा। चांद पर आए इस महासंकट से निपटने के लिए इनका सभ्यता के लोग चांद की ओर तीर, भाले, बर्छी से निशाना लगाते थे, खूब शोर मचाते थे और कुत्तों को मारते थे ताकि उनके भौंकने की आवाज से डरकर जगुआर चांद को छोड़कर भाग जाए। इनका सभ्यता से भी पुरानी मेसोपोटामियन सभ्यता की मान्यता तो और भी रोचक और दिलचस्प है। इस सभ्यता के लोग भी चंद्र ग्रहण को चांद पर हुए हमले के तौर पर देखते थे। मेसोपोटामियन लोगों का मानना था कि चांद पर 7 राक्षस एक साथ हमला करते हैं। इस हमले को अपने राजा पर होने वाले हमले से जोड़कर देखते थे। असली राजा को बचाने के लिए वो अपना एक नकली राजा चुनते थे। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद नकली राजा को जहर देकर मार दिया जाता था। कहते हैं ऐसा करके मेसोपोटामियन सभ्यता के लोग अपने असली राजा को राक्षसों के हमलों से बचा ले जाते थे। अब चंद्र ग्रहण से जुड़ी तीसरी रहस्यमय कहानी बताते हैं, जो अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के जनजातियों की मान्यता से जुड़ी है। तो चंद्र ग्रहण जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ये साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है जिसको देश के अलग अलग हिस्सों से देखा जा सकेगा। रात के 1:30 बजे तक ये चंद्र ग्रहण 1:26 तक बताया गया है ये चंद्र ग्रहण चलेगा और अब ये रोमांचक इंतजार खत्म हो गया है। यहाँ की हूपा जनजाति के लोगों को भरोसा था कि चंद्रमा की 20 पत्नियां थी, साथ में पहाड़ी शेर और सांप समेत ढेर सारे जानवर भी थे। हूपा जनजाति की मान्यता के मुताबिक जब चंद्रमा उन्हें पेट भर भोजन नहीं देता था, ये जानवर उस पर हमला कर देते थे। तब चंद्रमा की 20 पत्नियां इन जानवरों से लड़कर चंद्रमा की जान बचाती थी। आज भी दुनिया के कई प्राचीन जनजातीय लोगों में चंद्र ग्रहण को लेकर ऐसी मान्यता बरकरार है। इसी तरह चीन में यह मान्यता थी कि सूरज और चांद को निगलने की कोशिश करने वाला स्वर्ग का कुत्ता है।
जबकि पेरू के लोगों के मुताबिक ग्रहण के वक्त सूरज और चांद पर भेड़िए का हमला होता है। जाहिर है अलग अलग जगहों की चंद्र ग्रहण को लेकर अपनी पौराणिक मान्यताएं, लेकिन विज्ञान ब्लड मून की इस घटना को खगोलीय घटना ही मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो साल का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण आज जो कि लग चुका है 9:57 से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही पितृपक्ष की भी शुरुआत हो गई है। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, देश भर के अलग अलग हिस्सों से, क्योंकि मौसम साफ है आज ये तस्वीरें देखी जा सकी। हालांकि बायनोकुलर या टेलीस्कोप से इसे देखा जाए तो बेहतर है।